Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you models of emotional intelligence, in which today I will cover ability model. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, हम लोग बहुत दिनों बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी पे वापस आए हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा प्रिय विषय है और उसमें से भी इंटेलिजेंस मेरा सबसे प्रियतम टॉपिक है। इंटेलिजेंस पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है कि क्या है इंटेलिजेंस, कैसे आप किसको इंटेलिजेंट कहेंगे, कौन से फैक्टर्स एंड ऑल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में काफी पहले हम लोगों ने आपसे बात की थी। मे बी आप भूल गए हो, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। और तब हमने मॉडल्स की बात नहीं की थी। इवन मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है और इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात की है आपसे, बट मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रह गया था। तो आज उसकी बारी आई है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को फिर से जाने एक जल्दी से क्विकली कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इट इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटररिलेटेड। देखिए, इसके पीछे बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि जनरली हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो इमोशनली, मतलब जो इमोशन जिसमें ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा दिमाग से काम नहीं लेता है ना। मतलब कॉग्निशन उसका मतलब ये माना जाता था कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कि भाई जो इमोटिव होगा वो कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट कम होगा या वो उससे कम डील करेगा, और जो कॉग्निशन पे ज्यादा इम्फेसिस करेगा वो इमोशनल कम होगा। लेकिन बाद में ये माना गया कि कॉग्निशन और इमोशन इंटर रिलेटेड हैं। From this notion stems the belief that emotions influence decision making, relationship building and everyday behavior. इससे ये भी निकल कर आता है कि जो हमारे इमोशंस हैं ये प्रभाव डालते हैं कि हम निर्णय कैसे ले रहे हैं। और निर्णय कैसे ले रहे हैं वो तो कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो हो गए इमोशन और कॉग्निशन रिलेटेड। लेकिन पहले ये माना जाता था कि जिसके जो इमोशनल होगा वो कॉग्निटिव रूप से कम स्टेबल होगा, और जो कॉग्निशन जिसका डेवलप ज्यादा होगा वो इमोशनली कम स्टेबल होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये माना गया कि नहीं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव अपना डालते हैं। और डॉक्टर पीटर सेलोवे एंड जॉन डी मेयर, हमने इनकी बात की है कि इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया और डिफाइन किया ईआई को। उन्होंने एक्सप्लोर किया कि ईआई क्या है। द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। ये डेफिनेशन उन्होंने 1990 में दी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। ये वो योग्यता है जिससे आप अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को और इमोशंस को पहली बात तो मॉनिटर करते हैं, मतलब ध्यान दे पाते हैं कि अच्छा ऐसा है, और फिर दोनों में अंतर कर पाते हैं और इस इंफॉर्मेशन को से हेल्प लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको गाइड करती है आपकी थिंकिंग और एक्शंस के लिए। इस तरह से मतलब अपने आप को और दूसरे को समझ के निर्णय लेना कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या काम करना है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। EI, according to these researchers, asserts that all individuals possess the ability to leverage their emotions to enhance thinking, judgment and behavior. ये माना गया कि इमोशंस से आप अपनी थिंकिंग, जजमेंट और बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अगर अब मॉडल्स की बात करें तो तीन मुख्य मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस के आपको मिलेंगे लिटरेचर में। पहला एबिलिटी मॉडल है, दूसरा मिक्स्ड मॉडल है और तीसरा ट्रेट मॉडल है। तो एबिलिटी मॉडल ही हम पढ़ने जा रहे हैं, मेयर एंड सेलोवे का एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एबिलिटी मॉडल क्या कह रहा है, ये एक 4 ब्रांच फ्रेमवर्क है, मतलब इन्होंने 4 शाखाओं की बात की। और ये मेयर, सेलोवे एंड कैरुसो ने दिया। और मेयर एंड सेलोवे इनफैक्ट फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इन 1990, हम लोगों ने बात कर ली है। एंड द 4 ब्रांच मॉडल इमर्ज फ्रॉम द नीड टू डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी रादर देन ए ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि चूंकि ये एबिलिटी मॉडल है, नाम ही इसका एबिलिटी मॉडल इसलिए पड़ा है कि ये जो रिसर्चर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो आपकी सामवेगिक बुद्धि है वो योग्यता है, वो आपका गुण नहीं है। जबकि ट्रेट मॉडल क्या मानेगा कि एबिलिटी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ट्रेट है। मिक्स्ड मॉडल दोनों बातों की, दोनों चीजों की बात करेगा कि हाँ ट्रेट भी है, एबिलिटी भी है, कैसे है। तो फिलहाल हम एबिलिटी मॉडल की बात कर रहे हैं जो ये मानता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है। क्या कहता है ये मॉडल, ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, यानी कि हमारी मानसिक योग्यताओं का समुच्चय है सामवेगिक बुद्धि। According to this idea, emotional intelligence is about how well a person can recognize emotions in themselves and others, understand what causes these emotions, use emotions
to think better and solve problems and manage emotions in a helpful way. मतलब इस विचार के हिसाब से जो हमारी भावनात्मक बुद्धि है वो ये है कि कैसे कितनी बढ़िया तरीके से एक पर्सन जो है, कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, दूसरे के इमोशंस को पहचान पाता है, ये समझ पाता है कि ये इमोशंस क्यों हैं, इनके कारण क्या हैं, और इमोशंस को इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है और इमोशंस को एक बेहतर तरीके से मैनेज करता है. It focuses on emotional skills like identifying feelings clearly and using them to make smart choices in life. ये जो एबिलिटी मॉडल है वो इमोशनल स्किल पे फोकस करता है, जैसे कि दूसरों के क्या इमोशंस हैं उनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें और जीवन में स्मार्ट चॉइसेस हम, मतलब कि स्मार्टली हम चुन सकें हमें क्या चुनना है. तो ये अब 4 ब्रांच की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी वो 4 ब्रांच है. अकॉर्डिंग टू मेयर एंड सैलोवे, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स 4 ऑर्थोगोनल येट रिलेटेड सेट ऑफ इमोशनल एबिलिटीज. तो ये जो 4 ब्रांच मॉडल, इसका इसीलिए नाम दिया गया है कि ये बात कर रहे हैं कि 4 सेट ऑफ इमोशनल एबिलिटी मिलके इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण करती है एक व्यक्ति के अंदर, मतलब उसको बनाती है. कौन कौन से? सबसे पहला जो एबिलिटी है इनके हिसाब से वो है परसेप्शन, अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. यानी कि आप इमोशन को परसीव कर सकें, उसका अप्रेजल कर सकें कि क्या कम ज्यादा कितना है, और उसको एक्सप्रेस भी कर सकें. द कोर कैपेसिटीज आर आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स एंड थॉट्स. मतलब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या हमारी फीलिंग है, थ्रू प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन सेल्फ एज वेल एज इन अदर्स, एंड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रियल एंड अनरियल इमोशनल एक्सप्रेशन. और चूंकि इसमें एक्सप्रेशन की बात है तो वो ये भी अंतर कर सके कि कौन सा इमोशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है वो वास्तविक है और कौन सा झूठा है. तो पहला जो इमोशनल सेट ऑफ एबिलिटी हुआ इस मॉडल के हिसाब से वो है परसेप्शन, अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. दूसरा क्या है? इमोशनल फैसिलिटेशन ऑफ थिंकिंग. इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि द कोर एबिलिटीज आर यूजिंग इमोशंस इन थिंकिंग बाय गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू यूजफुल इंफॉर्मेशन. मतलब इसमें जो है इमोशनल फैसिलिटेशन ऑफ थिंकिंग, मतलब जो हम सोच रहे हैं उसको इमोशन उसमें और फैसिलिटेटर की भूमिका में है. Using emotions in appropriate judgment and memory concerning feelings. This ability includes emotional facilitation to be optimistic, using emotions in tasks requiring reasoning as well as creativity. मतलब ये जो योग्यता है वो इमोशनल फैसिलिटेशन से वो क्या कर रही है कि हम आशावादी बन रहे हैं, हम इमोशंस को यूज कर रहे हैं कि हम रीजन अच्छा कर सकें, हम क्रिएटिविटी बढ़िया क्रिएटिव बन सकें, उसमें इमोशन यूज हो रहा है. तो इमोशनल फैसिलिटेशन ऑफ थिंकिंग इसका हेडिंग है. और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग इमोशंस. अच्छा, ई इसमें रह गया है एम्प्लॉइंग इमोशनल नॉलेज. यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि द कोर कैपेसिटीज आर understanding the differences between emotions, the consequences of emotions, identifying complex feelings, understanding the transitions of emotions and मतलब इसमें सब कुछ क्या है कि हम समझें और विश्लेषण कर सकें इमोशंस का, इमोशनल नॉलेज को एम्प्लॉय करते हुए. और चौथा जो ये सेट कह रहे हैं वो कह रहे हैं रिफ्लेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इमोशन टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है कि ये कौन सी योग्यता है कि टू स्टे ओपन टू फीलिंग्स including pleasant and unpleasant, capacity to be in and out of emotion. कैपेसिटी टू मॉनिटर इमोशंस. यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इमोशन, यानी कि अपने जो इमोशन है उनको उन पे रिफ्लेक्शन करते हुए उसको रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सामवेगिक और जो बौद्धिक वृद्धि है वो हो सके. तो ये है वो 4 ब्रांच इनकी. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो पहली ब्रांच क्या है? इमोशनल परसेप्शन. यहाँ पे हम इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं. फिर दूसरा क्या है? इमोशनल फैसिलिटेशन. यहाँ पे हम इमोशंस टू असिस्ट एंड एड थिंकिंग. यहाँ इमोशन जो है वो आपकी थिंकिंग पैटर्न में सहायक की भूमिका में है. फिर इमोशनल तीसरा क्या है? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. ये है कि आप इमोशंस को सेंस दे रहे हैं, इमोशंस को एनालाइज कर रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं. और लास्ट है इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको इसने रिफ्लेक्टिव रेगुलेशन कहा था. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स एंड फोकसेस ऑन यूटिलाइजिंग इमोशंस टू ऑप्टिमाइज रिएक्शंस to one's environment, such as reframing and changing appraisals to regulate emotions.
emotions. It includes the ability to manage emotions to help in personal and interpersonal effectiveness. यही था ना कि reflective regulation of emotion so that कि it can enhance your intellectual and emotional growth. यानी कि पहले हमने इमोशन को परसेप्शन, इमोशंस का परसेप्शन किया, फिर इमोशन हमको फैसिलिटेट कर रहे हैं, फिर हमको इमोशन को समझना है, और फिर हमको इमोशंस को मैनेज करना है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है। और मैनेज भी किस तरह से करना है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हों, ताकि हम इमोशंस से की सहायता से हमारी व्यक्तिगत वृद्धि हो सके, व्यक्तिगत बौद्धिक और सांवेगिक। ओके, तो ये है इसका, अगर हम चित्रात्मक वर्णन करना चाहें तो परसेप्शन, रजिस्टरिंग एंड डेसिफरिंग ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, फिर दूसरा फैसिलिटेटिंग, आप इंटीग्रेशन ऑफ इमोशंस इनटू द कॉग्निटिव सिस्टम। यहाँ पे जब इमोशंस हेल्प कर रहे हैं ना थिंकिंग में, तो इसका मतलब कि इमोशंस और कॉग्निटिव सिस्टम का इंटीग्रेशन हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। फिर हम इमोशंस को समझ रहे हैं, एसिमिलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग विद इमोशन, और लास्ट में हम मैनेज कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस एंड मॉनिटरिंग देयर एक्सप्रेशन। तो ये 4 ब्रांच मॉडल इसका इसीलिए नाम है। और फिर इसकी स्ट्रेंथ अगर हम कहें कि ये क्यों, इसमें क्या बढ़िया है, क्या फायदा है, क्या अच्छाई है, तो चूंकि ये साइंटिफिक वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की स्ट्रेंथ है, दिस मॉडल इज हाईली रिसर्च्ड, फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव इमोशनल एबिलिटीज रादर देन सेल्फ परसेप्शन, मेकिंग इट मोर ऑब्जेक्टिव एंड लेस प्रोन टू सेल्फ रिपोर्ट बायस। देखिए, सेल्फ परसेप्शन की अगर बात करें तो हम बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन ये चूंकि इमोशनल एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी पे बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं आ रही, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। और 4 ब्रांच फ्रेमवर्क है, ये क्लियर है कि पहले हमको परसीव करना है इमोशन, फिर यूज करना है इमोशन को, फिर अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसको मैनेज करना है। फिर एक्शनेबल स्किल्स, इट हाईलाइट्स प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज, leveraging emotions for tasks and regulating moods to manage stress। मतलब कि इसकी जो स्किल्स हैं वो काम करने योग्य हैं, और ये डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इट व्यूज ईआई एज ए सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। देखिए, जब एबिलिटी की बात की जा रही है, जब ये मान रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, तो आप इसको बढ़िया भी कर सकते हैं, सुधार सकते हैं समय के साथ, है ना। और इसमें कुछ कमियां भी हैं हमेशा की तरह, कि इसको एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है। हम्म, ये सब्जेक्टिव नेचर को अंडर एस्टिमेट करता है। भाई देखिए, ऑब्जेक्टिविटी जब बढ़ेगी सब्जेक्टिविटी घटेगी, सब्जेक्टिविटी बढ़ेगी ऑब्जेक्टिविटी घटेगी। तो जब हमने स्ट्रेंथ में लिखा कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, तो वीकनेस हो गई कि भाई सब्जेक्टिव कम है। इमोशंस तो सब्जेक्टिव नेचर है ही इमोशनल एक्सपीरियंस का। Then lack of personality focus. Unlike the trait model, it ignores how personality traits and self-perception affect behavior. मतलब ट्रेट मॉडल तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेट मान रहा है, लेकिन ये उसको एबिलिटी मान रहा है, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट को इग्नोर कर रहा है, जो कि इसकी कमी है, और असेसमेंट भी इसका कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये रहा एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपको टेस्ट कराना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मुझे लगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो मैंने आपको बताया है, लेकिन मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रह गया है, क्योंकि वो उस वक्त से सिलेबस में नहीं था, तो जो चीजें रह जाती हैं वो फिर रह ही जाती हैं। लेकिन फाइनली आज इसका टर्न आया। ओके, और 2 मॉडल आपके, एक ट्रेट मॉडल और एक मिक्स मॉडल है। ओके, so it is all about ability model of emotional intelligence. It is the 4 branch model and given by Peter and Mayer and Salovey. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.